ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, वन में तपस्या करने वाले जो सरलोमा नाम के ऋषीश्वर थे, उनका जो पुत्र दासुर हुआ, ये दासुर तपस्या करने के निमित्त समस्त पृथ्वी पर जहाँ तहाँ जाकर के तपस्या के लिए स्थान देखता, तो जो भी पृथ्वी के किसी स्थान में जाता तो उसका मन नहीं लगता था, चित्त विश्रांतवान नहीं होता था। जहाँ कहीं भी देखता तो उसे पृथ्वी अशुद्ध नजर आती थी, कहीं तो उसे कोई विघ्न भाषित होता कि यहाँ ये विघ्न आ जाएगा तपस्या में, दूसरी जगह जाता तो कहता यहाँ ये विघ्न आ जाता, आज आ सकता है। ऐसा विचार करके उसने देखा कि ज़मीन पर रहना ही बेकार है, क्योंकि ज़मीन पर रहने से कोई न कोई विघ्न जरूर आता जाएगा। तो ऐसा सोच करके वो दासुर ने सोचा, एक विचार किया कि क्यों ना किसी वृक्ष की शाखा के आगे में बैठ करके और वहाँ बैठ करके तपस्या की जावे। आज भी कई महात्मा लोग पेड़ के ऊपर अपना मैरा बना लेते हैं, एक मचान, और उस पर मचान पर बैठ कर अपने साधन भजन तपस्या करते हैं। जंगल में कई बार जानवरों से बचने के लिए भी बनाना पड़ता है पेड़ों के ऊपर, कि रात बिरात थोड़ा मोड़ा आराम करें, पता लगे जानवर ने हमला बोल दिया। जैसे कई बार इस जंगल में पीछे वाले में तो हाथी आ जाता है, हाथी आ जाता तो कई बार उससे, अब तो खैर रहते नहीं, पर वहाँ से हटा दिए जंगल से, पर कई बार वहाँ अंदर रहते थे, हाथी आ जाते थे, तो पता लगा झोपड़ी तोड़ डाली है, सामने पड़ गए तो पैर रख दिया तो आदमी का भी खात्मा हो जाता है। और हाथी की कुछ ऐसी महिमा है कि वो जो खाने वाली चीज़ यदि कोई उसे मिल जाए ना झोपड़ी में, तो जैसे दिन के 12 बजे आया, उसको मान लो मिल गया 3 हाथे लग गया, आटा भरा हुआ, तो वो सारा आटा खा जाएगा, कुछ फैला डाले कुछ खा जाएगा, और ठीक 12 बजे दूसरे दिन फिर आ जाएगा, फिर वहीं उसी जगह खड़ा मिलेगा। गुड़ अगर है और कोई चीज़ खाने को मिल गई ना उसे, अगर गुड़ मिल गया तो फिर राम ही मालिक है, फिर तो वो जब तक जो है वहाँ कुछ भी निशान रहेगा, वो ठीक उसी टाइम पे वहीं खड़ा मिलेगा। तो ये थोड़ा समझदार भी होता ना, उसी टाइम पे आता। और झोपड़ी को चारों ओर से बंद कर दो तो झोपड़ी छप्पर फूस के होते तो उसमें अपनी सूंड डालता यूं यूं करके, और सूंड घुसेड़ करके उसे पता नहीं कैसे खुशबू मिल जाता है, वो उसी जगह सूंड डालता है जहाँ पर उसके टीना उसका पकड़ में आ जाए, बस उसी में निकाल लेता है और सूंड से खा जाता है। तो ऐसा महात्मा लोग करते हैं तपस्या करने के निमित्त। तो यहाँ कहते हैं कि जंगली जानवरों से बचने के लिए, इसीलिए दासुर ने भी सोचा वो जंगली जानवर होंगे जरूर, कुछ ना कुछ बखेड़ा होगा ना, तब तो उसे जगह पसंद नहीं आई, तो उसने भी ऊपर वृक्ष की शाखा ऊपर मचान बनाया, और वृक्ष की शाखा के अग्रभाग में बैठने का मतलब क्या है, वो मचान बनाया, वह मचान बना के वहाँ पर आराम से आसन लगा करके साधन भजन तपस्या करता होगा। और पेड़ में कैसे बैठेगा? तो यही एक उपाय है, यही सभी महात्मा करते भी हैं, मचान बना लेते हैं, फिर वहीं बैठ के अपना जो भी करना करते हैं। नीचे उतरे, नहाए धो लिया गंगा जी में या और किसी कोई नदी तालाब जो भी हो, फिर ऊपर पेड़ पे बैठ गए जा करके, तो जानवरों का जो हमला होता है वो बच जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि दासुर ने भी विचारा, यार भूमि पर तो ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ करूँगा तो यहाँ हाथी आ जाए, वहाँ करूँगा तो वहाँ फला जानवर आ सकता है, सांप कीड़ा आ जाए, ऐसे दुनिया भरे का विचार करके उसका पेड़ के ऊपर बैठो। और पेड़ के ऊपर बैठे तो दासुर का ये विचार था कि
पेड़ में कोई सहारा ना लेना पड़े, केवल डालिए पे बैठूं, मंचा अंचा ना बनाना पड़े, ऐसा विचार किया। तो इसने क्या किया, ये विचार करने लगा दासुर कि वृक्ष की शाखा पर बैठ करके तपस्या करूं, ऐसा कोई उपाय हो जो वृक्ष की शाखा के आगे भाग में मैं स्थिति पा जाऊं, वहीं पर मैं बैठ जाऊं जा करके। पर आगे तो कोमल पत्तियां होती हैं, छोटी पतली सी डाली आगे आगे पीछे मोटी है, आगे जाके जाओगे जितने डाली पतली होती जाएगी वहाँ जाओगे तो ये तो गिरोगे, और नहीं तो डाली अगर वैसी टाइप की मोटी मजबूत कम हो तो झुक जाएगी, तो नीचे के तब भी गिर जाओगे, टूट भी सकती है। पर इसको दासुर को ये लगा कि पेड़ के आगे वाली जो शाखा कोमल पत्ते जहाँ होते हैं वो सबसे पवित्र है पेड़ की जगह, है ना। ऐसा विचार करके उसने सोचने लगा ऐसा कोई उपाय हो जो वृक्ष की शाखा के अग्रभाग में बैठ करके मैं तपस्या करूं, वहाँ पर मैं बैठने की स्थिति पा जाऊं, मैं बैठ जाऊं, ऐसा हमें सामर्थ्य मिल जाए कि मैं पेड़ की अग्रभाग में जा करके बैठ जाऊं। परंतु कैसे बैठूं, पक्षी तो बैठ जाते हैं, आदमी कैसे बैठे वहाँ जा करके। ऐसी चिंतना करके राम जी उसने अग्नि जलाई हवन कुंड में, और अपने मुख का मांस काट काट करके होम करने लगा। तब देवताओं का मुख जो अग्नि है उसने विचारा कि ये ब्राह्मण का मांस मेरे मुख में ना आवे, और बड़े प्रकाश से देह धारण करके ये अग्निदेव ब्राह्मण जो दासुर है उसके निकट आया और कहने लगा, हे ब्राह्मण कुमार तुम तपस्वी हो, ब्रह्म तेज से संपन्न हो, तुम ये क्या कर रहे हो। हे ब्राह्मण कुमार जो कुछ तुझको वांछित वर हो वह मांग ले, जैसे कोई भंडार खोलकर मणि लेता है तैसे ही तू मुझसे जो वर चाहिए वो मांग ले। तब दासुर ने धूप दीप सुगंध आदि से अग्नि का पूजन किया और प्रसन्न होकर के कहा, हे भगवान, हे प्राण आहुति, सबके प्राणों को शक्ति देता है कौन, अग्निदेव। शरीर ठंडा पड़ जाता तब कहाँ कोई काम कर, शरीर ठंडा पड़ गया मतलब मर गया, शरीर जब तक गर्म है तब तक जिंदा है, तो क्या मतलब है, जिंदा रहने में अग्नि का सहयोग है, वही प्राण चलाता है। तो उसी को कहते हैं हे भगवान, हे प्राण आहुति के पवन, शरीर से मैंने तप करने के निमित्त उद्यन किया है, मैंने शरीर से तप करना चाहता हूँ, सो और कोई शुद्ध स्थान मुझे मिला ही नहीं, मैं खोजता रहा हर जगह, मैं खोजता रहा हर जगह, कोई शुद्ध स्थान नहीं मिला। अच्छा, और मुझको शुद्ध स्थान खोजने पर भासता नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है, मेरे को अशुद्धि ज़्यादा दिखाई पड़ती है। बोले अच्छा, इसलिए हे देव मैं चाहता हूँ ये जो सामने पेड़ खड़ा है इस वृक्ष की अग्र शिखा में जो डाली है मोटी वो जाकर लाठ में जहाँ अग्र शिखा है ना, जहाँ कोमल पत्ते आ जाते, बोले वहाँ, हाँ, इस वृक्ष की अग्र शाखा में स्थित होकर के बैठने का, स्थित होने को मुझको शक्ति दे दो, और मैं यहाँ बैठ करके तपस्या करूं, गिरूं नहीं, डिगूं नहीं, ऐसा वरदान दे दो मेरे को, यहाँ बैठ करके मैं तपस्या कर सकूं, यही वरदान मुझको दे दो। तब अग्निदेव ने कहा ऐसे ही होवेगा। इस प्रकार कह करके अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए, और जैसे संध्या काल के मेघ अंतर ध्यान हो जाते हैं ऐसे ही अग्निदेव तो अंतर ध्यान हो गए। तब वरदान पा करके वो ब्राह्मण कुमार दासुर ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा
पूर्ण कलाओं से प्रसन्न होता है। उसे लगा कि अब मैं ऊपर बैठ करके निर्विघ्न होकर के तपस्या कर सकूंगा, जैसा चाहूँगा वैसा तप करूँगा, क्योंकि कोई भी अशुद्धि यहाँ पहुँचेगी नहीं, जानवर यहाँ आ ना पाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा अग्निदेव का आशीर्वाद हो ही गया है, क्योंकि अग्निदेव ने कहा कि ऐसा ही होगा जैसा तू चाहता। तो वो तो चाहता कि मैं तपस्या करूं और निर्विघ्न तपस्या संपन्न हो, यही तो चाहता है दासुर। तो वो वरदान मिले ही गया, तो इसलिए वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब मैं तपस्या करूंगा। चंद्रमा के प्रकाश को पाकर के जैसे कमलनी शोभा पाती है, शोभायमान होती है, तैसे ही राम जी वरदान पा करके वो दासुर भी बड़ा शोभायमान हुआ। उसे लगा कि अब तो काम हो ही गया। तपस्वी तो उसका था ही काम, उसके पिता तपस्वी थे और उनके साथ ये भी करता था, तो तपस्या तो इनके खानदानी वाला काम है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जगह साफ सुथरी और पवित्र होनी चाहिए, और वो उसे पसंद नहीं आ रही थी। और जो पसंद आई जगह, उसको अग्निदेव का वरदान प्राप्त हो गया कि तुम वहाँ बैठ के तपस्या कर सकोगे। तो ये तो है ही खुशी की बात। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस प्रकार वरदान को पा करके दासुर उसी कदम्ब वृक्ष की डाल पर, जो कि अद्भुत और बड़ा सुंदर था, उसकी टास पा करके, डाल में जो टास इधर उधर से फैलते हैं ना, छोटी छोटी और टहनियाँ, तो टास, उसको टास बोलते हैं। डाली, और डाली में तो छोटी छोटी डालियाँ, वो टास हो गए। कहते कदम्ब वृक्ष की टास पा, जो कि बड़ा अद्भुत और बड़ा सुंदर था, जिसका पत्ता आकाश में लगता था, यानी बहुत ऊंचा पेड़ था वो। आकाश में लगने का मतलब ये नहीं लगा ना आसमान जहाँ चंद्रमा पे वो चंद्रयान 3 गया, का लगा उतना बहुत ऊंचा चला गया, ऐसा नहीं, ज़्यादा ऊंचाई को लेकर के कह दिया। तो कहते हैं कि ऐसा पेड़ था मानो उसके पत्ते आकाश को चूम रहे हों। हे राम जी, दासुर उसी पर जा बैठा, तो उसने दिशा का चंचल रूप कौतुक देखा। उसने उस पर बैठ करके अब समस्त दिशाओं का अवलोकन किया। दृश्य रूप मानो चंचल पुतली, श्याम आकाश उसका शीश, श्याम केश ही प्रकाश रूप है, पाताल उसके चरण हैं, मेघ रूपी वस्त्र है, पूर्णवत गौर अंग है। ऐसी दृश्य रूपी एक स्त्री है, जो कि जंगल के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं ना, जंगल बड़ा वैसा सुंदर मनोहर जंगल था, उसी का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी दृश्य रूपी एक स्त्री है, समुद्र कैलाश जिसके आभूषण है, प्राण रूपी फुरने से चलती है, मोह रूपी शरीर है, वनस्पति रोमावली हैं, सूर्य चंद्रमा उसके कुंडल हैं, पर्वत कड़े हैं और पवन प्राण वायु है, दिशा हाथ हैं, समुद्र आरसी यानी दर्पण है, और सूर्यादिक उष्णता उसका पित्त है, चंद्रमा कप है। ऐसी त्रिलोकी रूप एक पुतली उसने उसी कदम्ब वृक्ष के सबसे ऊंची वाली शाखा के लास्ट भाग में बैठ करके जब दिशाओं का अवलोकन किया, तो उसके अंदर एक ऐसा दृश्य, एक ऐसी परिकल्पना उभरी जिसका वर्णन श्री वाल्मीकि महाराज जी यहाँ कर रहे हैं। ये दृश्य इतना सुंदर लगता था, कह रहा है एक दृश्य रूपी स्त्री, जिस तरह से उसका वर्णन किया, उसके जो काले काले दूर की दिशाएं दिखती हैं ना पेड़ों की वजह से, ये केस हैं, ऐसा करके उसका वर्णन किया गया है। इत श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण दासुर उपाख्यान अवलोकनम नामे को 55तमः सर्गः। और आज इतना ही। ओम।